अध्याय 10 दर्शन कांड आध्यात्मिक जीवन पद्मावली भाग 2 अथ संस्कार वासना क्षय वर्ग। प्रत्यभिज्ञाएं ही भाव को रचाएं, जिनको निखिल जनावे संस्कार। यही दृष्टि को बना के यही वो जने काम बने भाव और विकार। जब एकांत में अपने स्थिर आसन पर या अन्य समय भी सांसारिक बाहर सुख के सारे प्राणी और पदार्थों में ही समय व्यतीत करने की आदत उन्हीं की ही तृष्णा रूप से अपना तनाव आप पर डाले, तो आपको उस तृष्णा के तनाव का दबाव दुख रूप से अनुभव में आएगा। इसमें साधारण जन या तो उन्हीं सांसारिक प्राणी या पदार्थों की शरण लेकर उस तृष्णा के दबाव के दुख को टालकर क्षण भर के लिए सुखी होना चाहेगा, या पुनः इस दुख का सामना करने में दुर्बल मन हिचकिचाहट के साथ इस दुख से भागने वाला जब निद्रा या आलस्य सुस्ती फैलाना आरंभ करेगा, तो इसी तमोगुण के सुख की शरण लेकर तृष्णा के तनाव के दुख को टालना चाहेगा। इन दोनों पक्षों में दुख सहन करने में अधीरता ही हेतु है। दुख में धीरता रखकर इस तृष्णा के दुष्परिणामों को बोध द्वारा प्रत्यक्ष ध्यान में समझकर अपने मन की संभाल करना और क्षण क्षण दुख को टालते टालते समय व्यतीत करना ही सच्चा मनुष्य का धर्म है। इतना ही नहीं कि सत्य ध्यान को उपजाकर ये प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि जिन प्राणी और पदार्थों को बाह्य स्वार्थ वाला जन सत्य या सच्चा समझकर टिके बने रहने वाले जानकर उनमें लिप्त रहता है, वे सब प्राणी और पदार्थ भी किसी एक दृष्टि या नजर में ही आए हुए मन में बसाए रखे हुए अपने को भ्रांति में लिए बैठे हैं। इस पद्य में बताई गई विवेक की दिशा से चलकर उद्योगी तपस्वी साधक को यह भी प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि जो हमें लुभाने वाले हैं वे कहीं भी नहीं हैं, वे केवल मन में रखे हुए स्वपन के पदार्थों के समान ही मिथ्या हैं। ऐसा समझने पर मन उन सब बांधने वाले प्राणी और पदार्थों के संस्कार भी त्याग देगा। प्रत्यभिज्ञा नाम वाला सत्य ही सबको रचने वाला है। भव शब्द का यही अर्थ है कि संसार में कुछ भी होना। यही सब मित्र, वैरी या जो कुछ भी जीव होता है उसी का नाम भव या होना है। अकेले में तो मन संतुष्ट होता नहीं, एक दूसरे के सामने कुछ भी होने में मन को लगाए रखने का खेल सा बना रहता है। जैसा कोई होता है उसी के ढंग की उसकी अपनी संतुष्टि है। कहीं पिता, कहीं पुत्र इत्यादि बहुत प्रकार के वैसे ही इनके संग के भाव भी होते हैं। इसी में जीव को अपने बने या बसे रहने का विश्वास बना रहता है। यही सब होना अकेले में अनुभव में नहीं आता। पुनः जीव इस संसार में ही भागता है और कुछ भी होता है। यही सब भव है और इसी की तृष्णा संसार में भटकाती है। इन प्रत्यभिज्ञाओं को तो केवल हमारे संस्कार ही रचाते हैं। यही हमारे ज्ञान में बैठे हुए संस्कार, जो कि हमारे ज्ञान में बसे रहने के कारण वासना शब्द द्वारा कहे जाते हैं, कभी की देखी सुनी वस्तु को ये वही है ऐसी प्रत्यभिज्ञा रूप दृष्टि बनाकर या जनाकर हमें पहले के समान ही बांधते हैं। अर्थात उन्हें पुरानी वस्तुओं के सहारे बालपन आदि में जो उपयोग की बुद्धि के कारण काम या इच्छा होती थी उसे ही जनाते हैं। पुनः उसी में इच्छा पूर्ति करने के भाव को रच देते हैं। इच्छा पूरी हो या अधूरी, जैसी कुछ भी हो, उससे मन में अतिहर्ष या क्रोध आदि विकारों को उत्पन्न करके संस्कार जीव को इसी संसार में ही बांधे रखते हैं। प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ है कि पहले कभी भी अनुभव किए पदार्थ की ही स्मृति या याद किन्हीं सामने पड़ने वाली वस्तुओं में करना कि ये वही है, अर्थात जिसे हमने पहले कभी अनुभव किया था, ये जो हमारे सामने है ये वही है। ये शास्त्र के अनुसार प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ है। अब जिन प्राणी और पदार्थों में हमें कभी उस समय के अनुसार सुख देने वाले होने के स्वरूप में दृष्टि बनी थी या अपने प्रिय की या चाहने की वस्तु की दृष्टि का अनुभव हुआ था, उन्हीं की बार बार सामने पड़ने वालों में परंतु समय के अनुसार बदले हुओं में भी फिर से वही दृष्टि करना या बनाना कि ये वही सुख देने वाले या प्रिय प्यारे हैं। ये प्रत्यभिज्ञाएं ही पुराने संस्कारों के अनुसार जन्म जन्म कर मनुष्य को किन्हीं प्राणियों के देहों में और वैसे ही भोग पदार्थों में या वैसे ही कभी दुख देने वालों में भी दृष्टियां बना बनाकर जीव को संसार में ही कई एक कर्मों के चक्र में डाले डाले भटकाती रहती है। जीव इन्हीं में बहता बहता संसार में ही बने रहना चाहता है, क्योंकि इनके बिना उसे अपने आप का नाश दिखता है। यद्यपि कभी समय के अनुसार अपने देह और मन की अवस्था में किसी देह या प्राणी में या पदार्थों में जो कुछ भी कहीं अनुभव में आते हैं, बड़ी शीघ्रता से बदलने वाले संसार में देह और उसकी अवस्थाएं एक समान रूप से किसी को भी अनुभव में नहीं आ सकती। परंतु वही पुराने संस्कार तथा तृष्णा के वश से अपना सुख का काम या इच्छा उन्हीं पुराने संस्कारों के अनुसार अनुभव किए हुओं को अपने मन में तृष्णा के कारण से ही बसे बैठे देखकर बाहर दृष्टि बनाकर कुछ एक देहों में और पदार्थों में ये वही है जिन्होंने हमें सुख या दुख दिया था, ऐसा समझकर काम, क्रोध, राग, द्वेष और सारे संसार के बंधनों में विविध कर्मों द्वारा बंधे हैं और पुनः उन्हीं कर्मों का फल केवल इसी संसार में बने रहने के भाव के कारण उल्टा सीधा दुख रूप सब देखते हैं।
बोध ने मनुष्य का यही सब चक्षु या आंख खोलकर उसे सत्य द्वारा ये संसार दुख रूप दिखलाकर उससे पार जाने की प्रेरणा करनी है और अंत में नाश या उच्छेद रहित अर्थात अटूट ज्ञान में प्रतिष्ठित करना है, जहाँ की सब दुखों की समाप्ति सदा के लिए हो जाती है और सब शंका भय आदि निवृत्त हो जाते हैं। मनुष्य संसार का त्याग होने पर या उससे छुटकारा प्राप्त होने पर इस शंका या भय से भी दुखी होता है कि संसार न रहने पर तो हम भी पुनः न रहेंगे, हमारा भी जैसे विनाश हो जाएगा। इन सब शंकाओं और भय आदि का समाधान बोध चक्षु खुलने पर तथा व्यापक जीवन रूप परमात्मा के साथ साथ सब बंधनों से परे शुद्धकात्मा का अनुभव होने पर और उसमें सब दुख टलने पर पूर्णतया ही हो जाएगा। कहीं लेश मात्र या थोड़ी भी शंका या वैसा विनाश का भय नहीं होगा। ये सब तब तक ही है जब तक कि उद्योग से आत्मा के मुक्त स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। कभी हुए को ही देखे ये ही वह मुक्ति सहज समाधि हो न पाए। यद्यपि कभी का रहे न कभी कोई, तो भी रंगे मोही मन को वह जनाए। ये पद्य मिथ्या वस्तुओं के मोह को या राग को आत्मा में सहज स्थिरता या टिकाऊ रूप समाधि अर्थात एकाग्रता की पूर्ण अवस्था का विघ्न बताता हुआ इस वस्तु की नित्यता के मोह से छुटकारा या मुक्ति पाने की प्रेरणा करता है। वस्तु की अनित्यता या मिथ्यापन की युक्ति या तर्क यही है कि जो कोई क्षण भर के लिए हुआ या समझ में पड़ा पुनः पुनः ये वही है, ऐसा यदि कोई देखता रहे तो उसका ज्ञान इन वस्तुओं के मोह से मुक्त ना होने के कारण शुद्ध रूप में तो कभी प्रकट अनुभव में आएगा नहीं, क्योंकि जिन वस्तुओं के संस्कार ज्ञान के साथ मन में पड़े हैं उन्हीं से ही रंगा आत्मा का ज्ञान सदा बने रहने से आत्मा का शुद्ध रूप अपने आप में होने वाला मुक्त ज्ञान तो प्रत्यक्ष भासेगा नहीं। और जो वस्तुएं मनुष्य है या बनी हुई है या नित्य है करके समझ रहा है, ये सब उसके ज्ञान में ही बाह्य कभी के देखे उन्हीं वस्तुओं के सुख या दुख के कारण से ही अपना सत्व या अस्तित्व या हस्ती बनाए बैठी हैं। उनसे वह सुख पाने के लिए उन्हीं से रंगा मन उन्हीं के मोह के कारण वही है कि रट या माला मन में जपता रहता है। बालपन की मधुरता, यौवन का सुख या पूर्ण शक्तिशाली शरीर की अवस्था में जो कुछ वस्तुओं से मिला वह समान रूप से कैसे बना रहेगा। मनुष्य जीवन के अतीत होने पर, वृद्ध होने पर भी मैं वही हूं तो नहीं छोड़ता और उन्हीं पदार्थों में सुख लेने की बालपन की भ्रांति से मुक्त भी नहीं हो पाता। इसलिए पहले के समान ही उनकी तृष्णा या राग भी नहीं छूटता। किसी समय का सुख मन को बांधे बांधे उधर उन्हीं वस्तुओं में वही करवाता हुआ राग वाले और मोह वाले मन को जन्माता रहता है। जिसका उसे परिचय है वही वह मेरी सुख वाली, सुख पाने पर मिलने वाली मैं, जिसको कि मैंने औरों को मैं सुखी हूं करके दिखाया है, मैं वह हूं इत्यादि करके जनाता है। ये सारी मैं झूठी ही है। सुख राग दुख द्वेष भरा मन श्राव, बाल तिनके संग पावे मैं का भाव। अविद्या छाके इसे जैसे ही छिपाए, बना रहने का मोह वही वह को धाए। संसार के परिवर्तनशील अर्थात सदा एक जैसे न बने रहने वाले सब प्राणी और पदार्थों में अपने सुख या दुख के कारण ये वही है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा रूप दृष्टि बनाकर अपने स्वार्थवश प्राणी संसार में ही बना रहना चाहता है। सुख को पाने के लिए और दुख से बचने के लिए प्राणी संसार का ही मार्ग अपनाकर स्वयं कुछ न कुछ उसी में ही होता रहता है, अपने आप में नहीं रह पाता। इस पद्य में यह दर्शाया जा रहा है कि उसी सुख की मिठास से, उसी के राग द्वारा और दुख के कड़वे से उसके द्वेष वाली जो अपनी मैं या मैं भाव की धारा है वो उसमें अपने आप बहती रहती है। ये मैं या मैं भाव कहीं भी एक रूप नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप से ही अपनी मैं भी भले एक रस समझी जाए, परंतु संसार में प्राणी और पदार्थों के संग वाली मैं तो सदा समय के अनुसार ही होती है। ये अहंकार रूप मिथ्या आत्मा या अपना आपा वैसा ही है जैसे कि नदी की बहती धारा में कहीं कोई और दूसरे समय में कोई अन्य तरंग हो। बालक के जन्म से लेकर मरते समय तक कोई भी देह की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, उसका मन भी एक जैसा जीवन भर नहीं रहता। ज्ञान या अनुभव भी तथा भिन्न भिन्न भाव भी बदलते रहते हैं, वैसे ही व्यवहार आदि भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः इन्हीं सब के साथ वाली तथा सब इनके सहारे की मैं भी एक जैसी कैसे रहेगी।
जो एक वही मैं प्रतीत होती है कि मैं वही हूँ, वह या तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की है जो कि अपने ज्ञान स्वरूप से सदा रहता है, या पुनः वही मिथ्या सांसारिक कामात्मा वाली, केवल काम को लेकर वही काम या इच्छा पूरी करने वाली पहले जैसी मैं मनुष्य टिकी हुई प्रतीत करता है। परंतु जब ये मैं काम या इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका सुख भी नहीं मिलता। सुख ने मिलने पर वह मैं भी दृष्टि में नहीं आती। तभी ये मैं ना मिलने पर जीव समझता है कि मेरा कहीं विनाश ही होने जा रहा है। मैं को बनाए रखना सब चाहते हैं, बनाए रखने के लिए वही पुराने संस्कार जगाकर सुख पाने के लिए जीवन काल में भी और मरने के पश्चात भी संसार के संग में ही आता है। आत्मा के ज्ञान स्वरूप का तो उसे अनुभव है नहीं। यही पुनः उस सुख के संग वाली मैं सुख पाने पर पुरानी सुख वाली वही मैं का अनुभव करके मैं बना हुआ हूँ ऐसा जीव अनुभव करता है। परे का ज्ञान या चेतन रूप अपने आप पर दृष्टि न पड़ने के कारण ही अपनी सांसारिक मैं की दिशा में जीव लपकता है। यही संसार की मैं पर्दे में पड़ जाने से इसी जीव को परेशानी भी प्रतीत होती है। यही अविद्या का पर्दा है कि मैं की खबर न पड़नी, क्योंकि मैं के संग वाला सुख पर्दे में पड़ा है, अभी मिल नहीं रहा, समय ने छीन लिया। उसे पाने के लिए फिर से संसार में जाना पड़ता है। एकांत में बैठे मनुष्य को भी जब वो सुख वाली मैं न मिले तो पुनः उसी सुखती सामग्री का संग करने पर ही आदत वाली मैं या अपना आपा मिलता है, नहीं तो मन परेशान हो जाता है। ये संसार की मैं का मोह है, इसलिए सारे संसार का भी मोह है, क्योंकि ये मैं संसार में ही मिलेगी। ये सारा जीवन का प्रवाह सुख के राग और दुख के द्वेष से भरा है। बालक ज्ञान को या बोध रूप सत्य ज्ञान को पाए बिना इन्हीं संसार के सुखों के साथ अपनी मैं को गांठे बैठा है। जब समय के अनुसार सुख नहीं मिलते तो उन सुखों के बिना इन्हीं से बंधी मैं भी छिप जाती है। यही अविद्या का पर्दा है कि अपना आपा अपनी आत्मा भी ढक जाती है। अपने आप का सदा बने रहने का मोह बड़ा बलवान है। कोई भी कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होना चाहता। जब अपनी संसार वाली मैं नहीं मिलती तो जीव इससे परेशानी मानता है, क्योंकि ज्ञान रूप वाली मैं जानता ही नहीं, इसलिए संसार वाली मैं के लिए ही दौड़ता है, जिसको वह पहले से ही समझता है तथा बचपन से पाता भी आया है। जैसे नशा पीने वाला व्यक्ति जब नशे की आदत में पड़ ही गया तो यदि उसे कभी नशे के बिना रहना पड़े या पड़ जाए तो उसकी नशे पीने की तृप्ति वाली मैं या अपना आपा खोया खोया सा ही दिखता है। सब कुछ संसार में होते हुए भी उसे नशे की दास्ता के कारण उस नशे की आदत वाले के लिए तृप्ति देने वाला कुछ भी नहीं होता। उसका सही या सब कुछ समझने बुझने पहचानने वाला ज्ञान रूप आत्मा भी इसके लिए न होने के समान ही है। इस नशे की आदत वाले का तो जो अपना आपा या आत्मा समझ में बैठा हुआ है वह तो नशा पीने पर ही मिलेगा, नहीं तो न जाने वह कहाँ खोया हुआ सा ही दिखता है। नशे के सेवन बिना तथा नशे के अभाव में इसी आत्मा के न दिखने की अवस्था में इसी के नाश की शंका सिर पर सवार होकर जीव को पुनः नशे के संस्कार जगाकर उसी की पूर्ति करने के साधन जुटाने की दिशा में ले जाएगी। परंतु इसी नशे को यदि त्यागने का कष्ट तप रूप से कोई सहन करे या कर ले तो एक दिन इस नशे के बिना वाला ज्ञान रूप आत्मा भी तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही संसार के सब सुखों वाली मैं की दास्ता भी इसी प्रकार छूट सकती है। शास्त्र के अनुसार इन सब दुखों को नशे के सुख के समान ही तुच्छ समझने का उद्योग रखना है। विचार द्वारा विवेक या सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा जन्माकर अपने आप को सही मार्ग पर रखते रखते एक अपनी सही या असली मैं या ज्ञान रूप आत्मा सदा बने रहने वाली पहचाननी है, जिससे कि वो नशे के समान ही हमें पुनः संसार के सुखों के संस्कार जगाकर उसी के मार्ग को खोजने के लिए संसार में ही जन्मना तथा मरना ना पड़े। बस इसी झूठी मैं छुट्टी या मुक्ति हुई कि सच्ची मैं प्रकट भासेगी। जब तक झूठी तथा अतृप्त रूप में हमारी मैं टिकी या बसी बैठी है तभी तक अविद्या का पर्दा है, यही अविद्या रूप में है। जो नित नित नव नव देखे विज्ञान, आगा पाछा क्यों देखे और क्यों पड़े वह किधार। उसे चाहिए जो न वह, क्यों फिर वह देखे वह, खो के मैं का मोह वह जावे भव पार। जिन शरीरों या प्राणियों को हमने अपना या पराया बना रखा है, यद्यपि वो भी एक जैसे सदा नहीं रहते, तथापि जिन पदार्थों को या भोगों की सामग्री को हमने अपना सुख देने वाला समझ रखा है, उनमें हमारी जड़ बुद्धि वही किसी समय की सुख बुद्धि करके उन प्राणी और पदार्थों के सम्मुख पढ़ने पर ये वही है कि प्रत्यभिज्ञा करके उन्हीं के वही या उसी सुखादि की कामना करता हुआ उन्हीं में बंधा बंधा उन्हीं के संसार वाली मैं लिए हुए ही मर जाता है और उन्हीं के लिए पुनः जन्मता है। इसी प्रकार जीवन काल में भी हर समय उन्हीं प्राणी और पदार्थों में वही वही बातें याद करता हुआ प्राणी अपने ध्यान विचार में भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि मन तो एक समय एक ही और रहेगा,
जब इन्हीं पुराने संस्कारों वाली संसार की ही यादें बनाता रहा या करता रहा, तो पुनः ध्यान में विचार द्वारा सत्य का ज्ञान या बोध पाकर इन बंधनों के जाल के दुखों से छूटकर केवल नित्य ज्ञान स्वरूप अपने आप में, अपनी आत्मा में कैसे सुख पाएगा। जो कोई उद्योगी विचारशील थोड़ा ध्यान को उन्नत करके सत्य को पहचान कर इन शरीरों में या पदार्थों में वही है ये ऐसा न समझता हुआ, इनके अपने समय को पहचान कर विज्ञान या सत्वगुण स्वरूप भगवान विष्णु अर्थात सर्वव्यापी की नई नई क्षण क्षण होने वाली लीला को अपने में और सब में देखने में रमा रहा, तो वही होने हवाने के संसार या भव से पार उतरकर नित्य सुख शांति को पाएगा। हम सब प्रत्यक्ष या प्रकट यही दिन रात देखते हैं कि जन्म से लेकर मरने के समय तक कभी भी देह की एक जैसी स्थिति या अवस्था नहीं रही, नित नित बदलती जाती है। बदलते बदलते क्या की क्या हो जाती है। काले बाल पककर सफ़ेद हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, शरीर में बल नहीं रहता। यदि यही जीवन का सत्य है तो इसमें क्षण क्षण जो इसको बदल रहा है वो भी तो कोई सत्य है। इसी विज्ञान रूप क्षण क्षण नई नई अपनी झांकी को दिखलाने वाले को यदि इस ध्यान में परख लें तो हमें कभी भी संसार की कोई भी वस्तु सत्य या टिकी रहने वाली नहीं दिखेगी। एक यही क्षण क्षण नई नई झांकियों वाला विज्ञान देव भगवान विष्णु ही सब में लीला करता हुआ दृष्टिगोचर होगा। बस अभी सब आसक्ति या माया भी नहीं रहेगी, सबसे मुक्ति प्राप्त होगी, सब दुख टलेगा, आत्मा में स्थिति होगी, परंतु दृष्टि हमें ही खोलनी पड़ेगी। इस सब भाव को ये पद्य दर्शाता है, जो नित नित नव नव इत्यादि, जो अपने और पराये शब्दों में नित्य प्रतिदिन नया नया ही विज्ञान बुद्धि या सत्व देखता है, वो न तो सामने पड़ने वाली वस्तु को कोई अपना या पराया करके ही मन में लाता है और मैं उसमें पीछे के किसी संस्कार को जगाकर कोई भी सुख या दुख देने वाला ही समझता है। इसीलिए उसको पुनः काम या इच्छा और पुनः कर्म द्वारा उसी सुहादि के अनुभव को रचकर इसी धारा में बहते बहते मरकर फिर से वही संसार पाने की क्या आवश्यकता है। संसार में तो जैसे उस समय की प्रेरणा और उद्योगों में अपने सुख के लिए हमसे कर्म करवाए हैं, वे सभी सुख से ही भुगतने में नहीं आएंगे। वही पुराना किसी समय को देखता हुआ आगे का सुख मन में रखकर मनुष्य पीछे के संस्कार जगाकर फिर से वैसे कर्मों में लगकर आशा से सुख के पीछे भागता तो है, परंतु समय के परिवर्तन और बुद्धि के परिपक्व होने के साथ साथ वो सुख तो कहाँ, उसके स्थान पर केवल दुख ही उनमें पाने को रखा है। ऐसा ही बोध मन में जगाकर उनके लिए अंधी शक्ति रूप कृष्णा के वेगों को मनोमन दुख पाकर भी आसन ध्यान और विचार द्वारा सहन करके इसी तृष्णा की शक्ति को क्षीण करता हुआ शुद्ध हुआ मनुष्य सदा बचा रहने वाला एक रस हर समय नया नया चेतते रहने वाला विज्ञान रूप से चेतन ही सब में समान रूप से लीला करता हुआ देखता है। पुरुष को पुनः वह पीछे व्यतीत हुई वो मैं भी नहीं चाहिए जो कि उन्हीं सांसारिक सुखों के अभिमान वाली थी, या पुनः समय ने जो मैं दी थी। समय भी अपनी मैं प्राणियों पर लादता है। बच्चा अपने समय के व्यवहारों और बर्तावों में सबको मधुर प्रतीत होता है। जब दूसरों को वो प्रिय लगता है तो दूसरे उसे प्रिय समझकर उसके साथ उसी के ढंग का बर्ताव करते हैं। बच्चा जब ऐसे मान या अभिमान वाला हो जाता है कि मैं वैसा ही हूँ जैसा कि दूसरे समझ रहे हैं, वैसा समझकर वह उसी प्रियपन के ढंग से अपना हट भी रखता है और उसके प्रियपन की चापलूसी देखता हुआ बच्चा अपने को श्रेष्ठ भी मानने लगता है। परंतु ये सब सदा रहने वाला उस देहधारी बालक में नहीं। ऐसे ही कभी के सुख वाली मैं भी हमारे में एक समान टिकी रहने वाली नहीं, परंतु ये तो सांसारिक मैं के बारे में है। यदि आप अपना ज्ञान चक्षु खोलेंगे तो आपको ध्यान में सूझेगा कि ये तो जैसी मेरी मैं एक क्षण के समय में दृष्टिगोचर हुई दिखाई दी, वैसी दूसरी बार या दूसरे क्षण के समय में भी नहीं रही। भले वो वैसी ही प्रतीति में या झलक में पड़े, पहली मैं के समान भी भले ही हो, परंतु अत्यंत या बिल्कुल वही नहीं है। ऐसा सब बोध प्रकट करके उद्योगी विवेक शक्ति वाला मनुष्य अपनी मैं या अस्मिता या अस्मिमान का भी मोह नहीं करता, क्योंकि ये समय के अनुसार संसार में दूसरों के बंधन से ही प्राप्त होने वाली होती है। इसलिए केवल मानने के लिए या बाहरी संसार में जीवन धारण करने के निमित्त व्यवहार करने के लिए ही है, सदा बने रहने का इसमें कुछ भी नहीं। ऐसा सब ज्ञान या बोध अपने में धारण करने वाला मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाएगा। जो बदलते हुए अपने और पराये देहों में तथा मन बुद्धि आदि में नित नित अर्थात दिनों दिन या क्षण क्षण नया नया ही विज्ञान देखें या परखें, तो वो आगे आने वाले और पीछे वालों को क्यों देखें, अर्थात उसमें क्यों मिथ्या ही भटकें, और पीछे के सुख और पीछे जैसे दिखे प्राणियों के स्नेह आदि की कल्पना करके क्यों उनमें वही है ये वे जो मुझे सुख देने वाले थे इत्यादि समझता हुआ उसी संसार में ही होने की धारा में बहे। आत्मा में तो भले टिका रहा, संसार में क्यों कुछ होने जाए, जबकि पहले वाला तो वहां कुछ मिलने का नहीं। मिथ्या आशा से उस संसार की धारा में क्यों बहता रहे, जबकि विवेकी पुरुष जो कुछ कभी भी दिखा था वो तो उसी समय का था, दूसरे समय में रहता नहीं। इस सत्य को जानता है तो उसे फिर वो पुराना या कभी का व्यतीत हुआ कुछ भी चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो वो फिर उसी वही है वो सुख देने वाला, वो है वो सुख देने वाली वस्तुएं, ऐसी मिथ्या प्रत्यभिज्ञाओं की धारा में भी नहीं बहता।
ये सब पुरानी वस्तुओं की याद केवल पुरानी मैं को पाने के लिए ही है। जिसको पुरानी मैं का मोह नहीं, वो इस संसार में पुनर्जन्म और उसी में कुछ न कुछ होने के दुख से पार हो जाता है। इन सब का निचोड़ ये है कि मनुष्य को अपने मन को ध्यान के योग्य बनाकर एकांत में ध्यान में अपने आप को ही ध्यान में परखना आरंभ करना है और ध्यान में देखना है कि कैसे कैसे देह बदलता हुआ तथा मन बुद्धि भी समय समय पर क्या दृश्यों को है करके बताते हैं। है का केवल एक विशेष ज्ञान रूप विज्ञान ही है। यही भगवान विष्णु रूप से अपनी नई नई झांकियां दिखला रहा है। यही सर्वव्यापक सब में खेल रहा है, अन्य कुछ भी नहीं। यही जो कुछ विशेष करके बुद्धि ने समझ लिया उसे ही विज्ञान कहा गया है। बुद्धि ने ही जो कुछ समझा उसे एक सत्ता या हस्ती दे दी और हस्ती देकर किसी न किसी चक्कर में डाल दिया। सब जीवों में यही लीला है। यदि बुद्धि ने कभी रस्सी में सांप देख लिया तो यही ये सांप का विज्ञान हुआ। यही उस सांप को सत बतलाएगा, है रूप से कहेगा, पुनः यही विज्ञान भयभीत भी करेगा। इसी प्रकार ध्यान में अल्प इच्छा वाले प्राणी को सारे जगत में इसी विज्ञान रूप भगवान विष्णु की लीला देखनी है। चक्षुरादि कुछ बाहर की बताएं, जगें संस्कार उनमें हिलमिल जाएं। आगे पीछे झूला झूले विज्ञान, रचोधार बहे मंद चेते सो सुजान। चक्षु श्रोत्रादि इंद्रियां कुछ भी बाहर अर्थात संसार की वस्तु को सामने मन के सामने उपस्थित करती हैं। अब मन में वस्तु अर्थात प्राणी या पदार्थों का परिचय बालपन से ही जीव ने दूसरों के संग से प्राप्त कर रखा है। उन सब का उपयोग इसी प्राणी या जीव को भी खूब ज्ञात या जाना हुआ है। जब चक्षु आदि इंद्रियां किसी वस्तु को हमारे मन के सम्मुख उपस्थित करती हैं तो इसी वस्तु के उपयोग के संस्कार झट मन में उदय होकर या जागकर जीव की इच्छा को मन में खड़ा कर देते हैं। इच्छा होते ही जीव के मन से वह पदार्थ उतरता ही नहीं जब तक कि उसकी हुई इच्छा पूर्ण न कर ली जाए। इच्छा संसार में ही पूर्ण होनी है। यही संसार में इच्छा पूर्ण करने के लिए होना भव नाम से कहा जाता है। न ये तृष्णा या इच्छाओं का जाल कभी समाप्त हो और न ही पुनः संसार में ही होना, न जन्मना और मरना आदि से ही जीव की मुक्ति हो। क्योंकि जहां कहीं भी मन की एक इच्छा पूरी हुई तो मन में उस उत्पन्न इच्छा को पूरा करने का राग तो थोड़ी देर के लिए टल गया, परंतु अब उस इच्छा का रंग थोड़े समय के लिए टलने पर जहां थोड़े समय के लिए मन की खाली अवस्था हुई कि अविद्या द्वारा इसी में ज्ञान शून्य सा हुआ मन पुनः झट कोई दूसरे संस्कार जगाकर और किसी की याद करेगा। ऐसे ये जाल कभी भी समाप्त होने का ही नहीं। सामने संसार की उपस्थिति और उसे समझ कर संस्कार इच्छाएं प्रकट करके संसार वाला मन जीव को इसी में उलझाए रखेगा। यही मनुष्य की बुद्धि या समझ शक्ति रूप विज्ञान सामने या आगे की वस्तुओं की दृष्टि इंद्रियों द्वारा करके पीछे के संस्कारों को जगाने के लिए अंदर झुकता है। कभी समझ शक्ति रूप बुद्धि सामने उपस्थित वस्तुओं का चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों द्वारा ज्ञान उत्पन्न करती हैं और पुनः अपने संस्कारों में डुबकी लगाकर उसी सामने वाली वस्तु में उपयोग समझती है। इस प्रकार आगे और पीछे घूमती रहती है। इसी को पद्य में दर्शाया गया है कि आगे पीछे झूला झूले विज्ञान। यहाँ तक तो विज्ञान देव या बुद्धि की लीला है। इसी को मनोमन पहचानना तो निर्दोष है, परंतु इस झूला झूलने वाले विज्ञान देव की माया में नहीं फंसना चाहिए। माया इस विज्ञान देव की वहां से आरंभ होती है जब ये पिछली बातों को याद करवाकर उनके संस्कार जगाकर उन्हीं वस्तुओं की इच्छाएं जगाए और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए संकल्प या इरादे खड़े करे। जो मनुष्य इन सब माया के संकल्प, इरादे और काम, क्रोध और कर्म चक्र से बचा रहे उसे ही सुंदर ज्ञानवान समझा जाएगा। जो इस माया जाल में फंसे रहें वे मति से मंद ही समझे जाएंगे, क्योंकि वे अपनी भलाई नहीं साध सकेंगे और मिथ्या संसार में इन्हीं सब मिथ्या संकल्पों द्वारा जिन सुखों को पाएंगे वे सुख सदा बने रहने के नहीं, उन्हीं के स्थान पर सदा बने रहने वाले दुख उन्हें मिलेंगे। अब यहाँ ये समझ या ज्ञान उत्पन्न करना है कि जहाँ तक तो बुद्धि या समझने की शक्ति का अपने आप में ही लगे लगे कुछ समझते रहना है, वहाँ तक तो विज्ञान देव की लीला है और अपने में ही है। परंतु जहाँ ये बुद्धि, ये समझ शक्ति दूसरों में उलझाने के लिए इच्छा आदि उत्पन्न कर दूसरों में उलझाती है, वहाँ भव या संसार में जीव जा पड़ा। यही यहाँ सदा बना न रहकर उसे उससे टलना या मरना भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, वहां से आगे पुनः न जाने किस किस रूप में उलझन के संस्कार भी अपने में इकट्ठे करके उन्हीं में एकांत में भी उलझा रहेगा और शांति नहीं पाएगा। कई एक दूसरों की दृष्टियां भी मित्र वैरी आदि की आपस में उलझन की इसी में बसकर अंदर अपने में इसी समझ शक्ति रूप बुद्धि को शांत या आनंद में नहीं रहने देगी। बाहर संसार में ही कुछ ना कुछ करने में, चिंतन में सदा अपनी प्राण शक्ति के साथ मन को दुखी करके जीवन काल में ही नरक के दुखों को प्रकट कर देगी।
अब हमने साधक या धर्मपरायण होने के नाते अपने में ऐसा जीवन साधना है कि ये बुद्धि अंदर तो जैसा चाहे समझती रहे, परंतु इसका चक्कर बाहर संसार में बांधने योग्य ढंग से नहीं चल सके। तब पुनः मनुष्य को ऐसी बुद्धि रूप विज्ञान को बाहर अंदर आगे पीछे झुककर कोई एक प्रकार की लीला करते ही देखना है। कभी बाहर चक्षु आदि द्वारा वस्तुओं को समझना, यही आगे तो बढ़ना या झुकना हुआ। पुनः अंदर के संस्कार जगाकर उस वस्तु के संचार वाले रूप को समझना, यही अंदर या पीछे का झुकना हुआ। इस प्रकार अंदर बाहर या आगे पीछे यही बुद्धि विज्ञान या बुद्धि सत्व झूला झूलता हुआ अपनी लीला करता हुआ समझना है। यही आगे पीछे झूला झूलना है, परंतु इसके आगे संसार की धारा में नहीं जाना। यदि संसार या भव की धारा से आप बचे रहे, तभी कहा जाएगा कि आप मति या बुद्धि को सत्य का ज्ञान करवाकर अपने को चेता गए या जगा गए, इसलिए सुजान हुए, भव सागर से बच गए। यदि मति न जगी, मंद रही, तो आप संसारिक इच्छा आदि की धार में बह गए, तो मति से मंद या दुर्बल मति वाले हुए, क्योंकि अंत में अपनी ही दुखों का कारण आप स्वयं अपने अज्ञान से बनोगे। यदि आप आगे होने वाले दुखों को पहले से ही भांप गए और अपने आप को संसार की धारा में बहने से बचाने का कष्ट सहन कर गए, तो सुंदर ज्ञान वाले या सुजान हुए, क्योंकि आपने सुख के रूप में छिपे इन्हीं संसारिक दुखों को अपनी बुद्धि या मति को जगाकर पहचान लिया, इसीलिए आप ही मतिमान हुए। यदि सुंदर रूप में चेत गए या जग गए, जैसे कोई सोया या नींद से उठा हुआ मनुष्य किसी सहसा भय देने वाले शब्द को सुनकर चौंक जाता है और चेत जाता है, अपनी निद्रा या आलस्य को भगाकर उस भय से बचने के लिए तैयार हो जाता है, यही चेतने का तात्पर्य है। ऐसे ही जो अपने भविष्य के दुख को मन में रखकर चेतता रहे, वही सुजान है। क्षण क्षण चेते सही विज्ञान, अविद्या नहीं रहे संस्कार हान। आगा पीछा न मिले न बने धार, मति स्मृति वाला जावे भव पार। क्षण क्षण विज्ञान चेतते रहना चाहिए। ऐसा होने पर अविद्या नहीं रहेगी। अविद्या को ज्ञान शून्य अवस्था में ही संस्कार प्रकट करने का अवकाश होता है। ज्ञान चेतते रहने पर वो नहीं प्राप्त होगा। और भी विज्ञान सही रूप में चेतते या जागते या प्रकट होते रहने पर खुद योगी पुरुष धैर्य से अपने को ज्ञान की दृष्टि द्वारा संभाले रखेगा। और जो संस्कार जागकर संसार में जीव को खींचकर ले जाने की प्रेरणा करते हैं, उन संस्कारों की हानि को भी बदलते मन में देखता रहेगा। अर्थात उन संस्कारों की धारा में न बहता हुआ, उनके अनुसार संसार में मिथ्या कर्म चक्र में न पड़कर, उनके दुख को समझता हुआ धैर्य से अपने मन को थामकर मन की बदलती हुई अवस्थाओं में साक्षी रूप से उनको देखता हुआ अपने को संसार में पड़ने से बचाए रखेगा। अंत में संसार में धकेलने वाले धैर्य वाले मनुष्य के संस्कार स्वयं विदा हो ही जाएंगे। तब मन शांत होगा। ये भी विज्ञान की लीला है कि एक ओर से संस्कारों की तरंगें बढ़ती रहेंगी और दूसरी ओर बदलने के स्वभाव वाले मन में क्षण क्षण वही तरंगें अपने आप ही मिलती रहेंगी। केवल सत्य का ज्ञान या बोध का फल चाहिए कि कहीं मतिहीन मंद बुद्धि वाला मनुष्य उन्हीं तरंगों की प्रेरणा से संसार की धारा में न पहुंच जाए और वही न बहता रहे। तब समय पाकर इन्हीं सब संस्कारों की हानि होने पर अपने आप में या आत्मा में ही टिककर मन अंदर की शांति पाएगा। जब संस्कार की हानि होती रहेगी और क्षण क्षण सही रूप से विज्ञान या बुद्धि की समझ चेतती रहेगी, तब प्रत्येक क्षण विज्ञान का ही दिखेगा। क्षण क्षण कहने का यही तात्पर्य है कि केवल यही प्रत्येक क्षण साधक पुरुष ने अपने को होश में रखना है। यही साधक ने दर्शन करना है तथा अपने अंदर समझकर मति या बुद्धि को जगाना है कि प्रत्येक क्षण बुद्धि या विज्ञान का है और वो अपने आप में न्यारा ही है। और पहले भी ये प्रत्येक क्षण का विज्ञान अपने आप में न्यारा ही था। दूसरा चरण भी वैसा ही न्यारा था। केवल विज्ञान ही विज्ञान था, आगा और पीछा कुछ मिलाना ही नहीं। जो आगे चक्षु आदि इंद्रियों ने पहचाना वो अपने क्षण का एक विज्ञान था। जो पुनः संस्कार जागे और उनमें स्मृति द्वारा काम आदि को जगाकर मिलना चाहता था, वो विज्ञान भी न्यारा ही है। आगा पीछा मिलने ही न देना। आगे वाला विज्ञान न्यारा, पीछे संस्कार वाला भी न्यारा। जब ये दोनों मिले ही नहीं तो धारा ही नहीं बनती। धार तब बने जब एक के साथ दूसरा जुड़ा जुड़ा बहता रहे। जब विज्ञानों को अपने आप में ही देखना या सही मति रखनी है और अपने को
संभालने की स्मृति भी रखनी है, तभी मनुष्य भव के पास पहुंचेगा। इस पद्य का ये तात्पर्य है कि मनुष्य को इसी देह आदि में पड़ा ध्यान जमाकर सत्य को पहचानने का यत्न रखना है। संसार की आवश्यकताओं को एक सीमा में बांधकर अपने उत्तरदायित्व या जिम्मेवारी को भी उचित व्यक्तियों को सौंपकर उन्हें अपने आप को संभाल कर रखते हुए खाने पीने, सोने, जागने और बाहर दूसरों के साथ बर्तावों में भी ढीला न रहते हुए ध्यान के योग्य अपना वातावरण बनाना है। तब एकांत में चिंताहीन या बेफिक्र मन द्वारा ध्यान में मन को जगाए रखकर इसी देह में बैठे देव को पहचानना है। क्या क्या लीला इसी देह में तथा विश्व भर के प्राणियों के देहों में हो रही है, ये सब अपने देह में ध्यान जोड़ने तथा खोजने से ही सत्य को समझने का यत्न करना है। अंत में ऐसे उद्योग में लगे पुरुष को इसी पद्य में कहे गए भाव वाला सत्य प्रकट रूप से समझ में आएगा कि जन्म से देह उत्पन्न होकर क्षण क्षण बदलता हुआ दिनों दिन बढ़ता जाता है, पुनः बिगड़ने भी लगता है। एक साथ ही न तो बढ़ता है और एकदम ही कहीं बिगड़ता भी नहीं, वृद्धता भी धीरे धीरे ही आती है। ये एक धारा सी ही किसी एक तत्व की चल रही है कि जो क्षण क्षण नया नया अपने आप को प्रकट करके वैसे वैसे ही देह को भी सर्वत्र दिखाता है। तो आप स्वयं अपने आप ही समझ में पड़ेगा कि जब वो एक रूप में झलका तो उस झलकने के समय का रूप उसने न्यारा ही प्रकट किया। जब पुनः दूसरी झलक देकर बदल गया तो पहले से बदला हुआ कुछ दूसरा ही देखने में आया। इसी प्रकार समय पाकर बच्चा अपने ही ढंग से बुढ़ा भी हो गया, परंतु वो बुढ़ा भी क्षण क्षण बदलते समाप्त हो गया। यही सब लीला है, इसे अपने आप में देखना है। इसी प्रत्येक बदलते क्षण को अपने आप में प्रत्यक्ष देखना है। ध्यान द्वारा किसी सत्य तथा विज्ञान देव की यही क्षण क्षण न्यारी न्यारी झांकी वाली लीला प्रकट देखने में आएगी। जब वो विज्ञान देव ही लीला कर रहा है और आप भी उसके स्वरूप से न्यारे नहीं, आप भी तो पूर्ण समझ स्वरूप से अपने को पहचानते हैं, तो वो है आपका ही स्वरूप जो क्षण क्षण असंग रूप से प्रकट होता हुआ छुपता हुआ इसी संसार को तथा देह आदि को तथा अन्य सभी जीव जंतु और वन की औषधियों को भी अपने अपने समय पर उत्पन्न तथा खींच करके अंत में समाप्त कर देता है। इसी की न्यारी न्यारी झांकी में व्यक्त और अव्यक्त की लीला है। एक समय एक क्षण भर कुछ झलका, यही व्यक्त रूप उस देव का था। पुनः इसी को यदि आप अपनी बुद्धि में बैठाए रखो तो अब वो तो अगले क्षण के स्वरूप में अव्यक्त हो गया, पहले वाला तो छुप गया। इस अवस्था में छुपने का स्वरूप अव्यक्त शब्द से कहा गया है। अब आपका अंतिम कर्तव्य यही है कि आप अपने ध्यान को भेदभाव की तेरी मेरी की उलझन से इतना दूर हटाने का यत्न रखें कि इस संसार वाली उलझन के संस्कार भी जब कभी सफुरित हों तो वे क्षण क्षण बदलते हुए दिखें। जैसे भगवान चेतन देव अपने विज्ञान में कहीं सदा एक जैसा नहीं दिखा, तो आप पुनः किसको एक जैसा अपने मन में बैठा कर रखोगे। आप भी इसका प्रत्येक क्षण न्यारा न्यारा ही अनुभव करो। है ये सब उसका ज्ञान विज्ञान स्वरूप ही, परंतु इसमें वस्तुपने की भी तो सब भ्रम ही है। पुनः उस वस्तु का एक रूप में टिके रहना तो केवल बुद्धि का अपने सुख दुख के राग द्वेष मोह के कारण से तो मिथ्या विश्वास रूप में ही है। इसी सब मोहजाल को प्रकट इसी विज्ञान देव के सही स्वरूप का साक्षात्कार करके समाप्त करना है। तब आपको इस पद्य में कहे गए भाव का सत्य पूर्ण रीति से अनुभव में आएगा कि बात तो सही है कि बदलते हुए देह में जो क्षण कभी दिखा वो टिका कहाँ है। टिका हो तो बदलती हुई दशा कैसे, यदि बदलती दशाएं ही नहीं तो बच्चा एक दिन बुढ़ा कैसे होगा। इसलिए जैसा बताया कि विज्ञान क्षण क्षण चेतता रहता है, कभी टिका नहीं है। इसलिए बसी हुई वस्तु के रूप में तू या मैं सब मिथ्या ही है। ऐसा जानने पर अविद्या नहीं रहेगी। यही चेतता हुआ विज्ञान सदा जागता रहेगा। जो पीछे था वो तभी का ही था, आगे के समय में वो कैसे होगा। पीछे वाला ही आगे के विज्ञान के क्षणों में देखेंगे तो ही संसार की धारा बनेगी। वही मेरा प्रेमी, वही मेरा वैरी, यही संसार की धारा है। इसे प्रत्येक क्षण न्यारा न्यारा देखते हुए समाप्त करना है। जब आपको अपने अंदर विज्ञान का प्रत्येक क्षण दिखने लगेगा तो क्षण का साक्षात्कार होगा, प्रत्येक क्षण ज्ञान का होगा। अज्ञान या ज्ञान से विरोधी अविद्या का नाम तक भी नहीं रहेगा, अपना स्वरूप छिपेगा नहीं। पुनः अपना आपा पाने के लिए संसार में जन्मना भी नहीं पड़ेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को सही विज्ञान या मति वाला तथा स्मृति वाला बनना पड़ेगा, तभी वो संसार से पार जाएगा। क्षण क्षण क्षीण होवे संस्कार, जगे चित की बहे जो सही धार। मति शुद्ध स्मृति संग टिके बोध, न हो प्रीति और प्रमोद का अवरोध। यदि क्षण क्षण सही वस्तु का प्रकट ज्ञान रूप विज्ञान जागता रहे तो इसी विज्ञान रूप विद्या की कृपा से अविद्या ज्ञान रूप आत्मा का पर्दा डालकर मनुष्य को अपने न रहने की या अपने विनाश की शंका उत्पन्न करने वाली शक्ति या अंधकार क्षण क्षण नष्ट होती रहेगी। जब अविद्या नष्ट होती रहे तो फिर पुराने संस्कारों की खींच भी नहीं रहती, क्योंकि अविद्या जब जब मनुष्य के न रहने की शंका उत्पन्न करती है तो सदा बने रहने की इच्छा और भाव रखने वाले जीव अपने आप को ज्ञान रूप से बना या बसा बैठा अनुभव करने के लिए ही बार बार पुराने संस्कार जगा जगा कर उन्हीं
उन्हीं की पुरानी यादों में ही टिका हुआ अपने को अनुभव करता है। संस्कारों से यादें आने लगती हैं। यादों या स्मृतियों का ही ज्ञान रूप आत्मा अपना आपा उसे अपने आप में बना हुआ समझ में आने लगता है। परंतु ये सब खेल तो उस अविद्या का है जो अविद्या अपना पर्दा डालकर करती है। यदि अविद्या का पर्दा सही विज्ञान रूप विद्या के जागते रहने से टलता रहे तो संस्कार अपने आप क्षण क्षण प्रकट हो होकर स्वयं ही नष्ट होते जाएंगे। संस्कार या वासनाएं यदि नष्ट होती रहीं तो पुनः वह जन्म को भी नहीं दे सकेंगी। परंतु ये सब तभी होगा यदि मनुष्य में सही ज्ञान अर्थात जगत की किसी भी वस्तु का सदा न बने रहने का विज्ञान टिका रहे। और ये ज्ञान और विज्ञान तभी रहेगा यदि स्मृति या होश भी कहीं न खो गई हो तो। होश या स्मृति ही मनुष्य को संभल संभल कर चलने में जगाती रहती है। ऐसी ही मति या सही ज्ञान और स्मृति होश वाला मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर से पार होने का भी यही तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य संसार में बाल बच्चों तथा अपने परिवार में अपने ज्ञान को क्षण क्षण आनंद वाला तथा प्रीति या प्रेम वाला समझता हुआ प्रसन्न प्रसन्न संसार में आगे से आगे बढ़ता जाता है और अपने आप को बना बसा और बैठा हुआ अनुभव करता है। ये प्रीति या प्रसन्नता जब नहीं रहती, समय पाकर वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है, तो उसी की तृष्णा वाला मन अपने आप में उसी पुरानी प्रीति और प्रसन्नता को याद करता करता शोक के गीत गाता गाता अपनी आत्मा में निद्रावस्था में भी बना रहता है और उसी पुरानी तृष्णा की मिठास से फिर इसी संसार में जन्मता है। यही भवसागर है, क्योंकि बार बार वैसी प्रीति और प्रसन्नता उसे भूलती ही नहीं, वही इसे बार बार संसार में खींचती है। यदि यही प्रीति और प्रसन्नता बिना संसार में आए भी बिना संसार के पदार्थों या बाल बच्चों के संग के भी मिल जाए तो ऐसा प्राणी संसार सागर या भवसागर से पार हो जाए। जो संसार में पुनः पटकने का कारण है वह मनुष्य की प्रीति और प्रसन्नता वाला अपना आपारूप आत्मा है, जिसे ये बिना संसार के पदार्थों या प्राणियों के मिल जाए वही भवसागर से पार जाएगा। पुनः उसे संसार याद में भी नहीं आएगा, परंतु मति या सही ज्ञान रूप विद्या और स्मृति या होश ठिकाने रहनी चाहिए। यदि किसी मनुष्य ने अपने मन को या चित्त को शास्त्र या महापुरुषों में श्रद्धा रखकर सही मार्ग से जगा लिया और जागते चित्त की धारा ज्ञान या स्मृति में सदा बनी रहे तो संसार की ओर खींच करने वाले संसार की मिठास वाले संस्कार क्षण क्षण स्वयं ही टलते जाएंगे। परंतु उन्हीं विषयों के सुख को अनित्य और अंत में अनंत दुखों में पटकने वाला समझने वाली मति या बुद्धि और उसी की स्मृति भी टिकी रहनी चाहिए। यही मति या बुद्धि शुद्ध है। दूसरी संसार वाली संसार में सुख खोजने वाली मति तो अशुद्ध ही है। यदि यही शुद्ध बुद्धि और स्मृति का संग्रह तो सत्य का बोध या ज्ञान टिका रहेगा। ऐसे बोध के होते हुए मनुष्य का मन संसार की खींच से हट जाएगा और उधर से हटने पर उसकी आत्मा में ही प्रीति और प्रसन्नता भी प्रकट रहेगी। ऐसा होने पर इसी प्रीति और प्रसन्नता वाले आत्मा के लिए संसार या भव में नहीं जाना पड़ेगा। मन में प्रीति व प्रसाद सदा छायावाद, जीवन निर्निमित भी तो भी सुहाए। बिछुड़ सबसे निज में मिल गया जो सुख, फिर तो मौत भी करे क्या उसका दुख। अपनी आत्मा में बनी रहने वाली प्रीति और प्रसन्नता यदि सदा बनी रहे तो अपना आत्मा हर हालत में आनंद रूप से प्रकट ही रहेगा। कभी भी अपने में रहने की या विनाश की शंका ही न होगी। इसीलिए पुनः संसार में ले जाने वाले संस्कार जगाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। संसार के निमित्तों को अर्थात बाल बच्चों के परिवार रूप प्राणियों को तथा वैसे ही भोग पदार्थों को भी पाकर उन्हें प्रीति तथा प्रसन्नता वाला अपना आपा पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इन सब निमित्तों के बिना भी जीवन सुहावना लगेगा। जीवन काल में ही अपनी मुक्ति का ज्ञान प्रकट होने लगेगा। अब इसी प्रकार यदि बाहर के किसी निमित्त के बिना ही यदि अपने आप में अपनी आत्मा में प्रीति तथा प्रसन्नता वाला आनंद मिल गया, या यूं कहा जाए कि सब संसार के प्राणियों से तथा भोग पदार्थों से बिछुड़कर यदि अपने आप में अर्थात अपनी आत्मा में सुख मिल गया, तो फिर मृत्यु का भी भय समाप्त हो गया। क्योंकि मृत्यु केवल इसीलिए भय दिखाती है कि वह सब कुछ छीनकर इस प्राणी के सबके संग से होने वाले सुख को बिगाड़ देगी। अब यदि किसी को अपनी आत्मा में ही ध्यान में सबसे न्यारा होकर सारे संसार को भूलकर बिना किसी बाहर के निमित्त या कारण वाला सुख मिल गया, तो उसे तो संसार की आवश्यकता ही नहीं रही। तब ऐसी अवस्था में वह तो जीवन काल में ही ऐसी मृत्यु देख चुका है जो कि केवल संसार से बिछोड़े के रूप में है। ऐसे संसार के वियोग या बिछोड़े से तो शुद्ध मति और स्मृति वाले पुरुष को परमानंद प्राप्त हुआ है। तब ऐसी अवस्था में उसे मृत्यु का कोई भय ही नहीं रहता। मृत्यु उसे निद्रा से अधिक कोई और भय की वस्तु नहीं दिखती, इसीलिए मृत्यु का उसे कोई दुख भी नहीं। संसार में खींच करने वाली तृष्णा वही है जो दूसरों के संग से ही आत्मा की तृप्ति करती है।
दूसरों के संग से ही प्रीति और प्रसन्नता को उपजाकर संसार में ही मनुष्य को होते रहने का भाव बनाए रखती है तथा दूसरों के संग के साथ बांधे रखती है। केवल अपनी आत्मा में तृप्ति, प्रीति, प्रसन्नता आदि को नहीं बढ़ने देती। अब धर्म मार्ग वाले को बजाय इसके कि वह इसी संसार के संग वाली तृष्णा की खींच में खोया रहे और निद्रा में भी इसी के गीत सुनता सुनता खोया रहे, उसे श्रद्धा रखकर विचार द्वारा विवेक उपजाना है। सत्य ज्ञान रूप बोध को अपने में टिकाना है कि सदा कुछ भी को संसार का एक जैसा कभी बना रहता नहीं, तो मैं किसको सदा बनाए रखना चाहता हूँ। इसी बोध को उपजाने के हेतु मिथ्या तृष्णा की वस्तुओं में खोए खोए न रहकर खोज करना, खोज के लिए ध्यान जमाना है। एकाग्रचित्त में विचार को जगाकर सही वस्तु को जानने का यत्न करना ही यहाँ ध्यान शब्द का तात्पर्य है। पुनः अपनी स्मृति में रहकर जो कुछ सही जचे उसी के अनुसार मन को स्थिर रखकर मिथ्या काम, क्रोध आदि को भगाना है। ऐसे करते रहने से संसार की आदतों से दृढ़ हुई हुई खींच या तृष्णा भी एक दिन ढीली पड़ जाएगी। जब ये तृष्णा नहीं रहेगी तो संसार की खींच से ही उत्पन्न होने वाले दुख सुख भी नहीं रहेंगे। अपनी केवल आत्मा में भी प्रीति और प्रसन्नता सदा बने रहेंगे। यही आत्मा का आनंद प्रकट रहने से बाहर की वस्तुओं तथा प्राणियों के बिना भी मनुष्य को अपना आपा आनंद रूप में अनुभव में आएगा। अब यदि केवल अपने आप में ही सुख मिल गया तो सब कुछ संसार की वस्तुएं छीनकर दुखी करने वाली मृत्यु से भी मनुष्य को दुख नहीं होगा।